अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब, मेरी टीम, मेरे चैनल की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम मुसलमानों को जो दुनिया के ना जाने कहाँ किन किन मुल्कों में मौजूद हैं, उन सबको हमारे प्यारे नबी की यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज का दिन है जनाब 12 रबीउल अव्वल और हमारी कोशिश होगी कि कुछ खुशी के मौके पे थोड़ा सा मीठा हो जाए, कुछ ड्रिंक हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं। और कोशिश तो बहुत सारी थी, लेकिन हमने कहा कि अगर खाना बनाएं, कौरमा, बिरयानी, ज़र्दा, पुलाव, तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने बड़े सिंपल से, लाइट से हमने मीठे रखे हैं, ड्रिंक रखी है, ताकि इस खुशियों भरे दिन की आगाज़ और इस खुशियों भरे दिन की सेलिब्रेशन, यानी कि इसको हम मना सकें बड़े मिठास से। क्योंकि मेरा नबी बहुत मीठा है, मेरा नबी बहुत प्यार करने वाली हस्ती थी और है, और हम उसी के नक्शे कदम पे हैं। या नबी सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। चलें जनाब, शुरू करते हैं। अब वेरी स्पेशल एक डेज़र्ट मीठा के लें, उसको अरबिक डिलाइट के लें, अरबिक डेज़र्ट के लें, अरबिक स्वीट बाइट के लें। एमली, इसका अरबिक नाम तो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आप लोग बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, तो बेहतर ये कि आप इसको एक अरबी डेज़र्ट, हम इसको कह सकते हैं अरबी डिलाइट, ठीक है। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे अपने फ्राई पैन में, और इसको हमने स्लो आंच पे गरम करना है। अच्छा, मिठास थोड़ी सी कम रखेंगे हम, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो खुद मीठी हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में शुगर स्टिक्स मौजूद हैं, ये हम सब जानते हैं जनाब। और ये किससे बनती है? ये पफ पेस्ट्री से बनाई जाती है और चीनी का इस्तेमाल इस पे होता है। और सिंपल इसके स्ट्राइप काट के चीनी इसके ऊपर पोर करके, छिड़क के और उसको फोल्ड करके और ओवन में सेक लिया जाता है। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे हम उमाली बनाते हैं या और बहुत सारी चीज़ों के अंदर पफ पेस्ट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और पफ पेस्ट्री हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर पेटीज़ की हद तक तो इस्तेमाल होता है। पेटीज़ के बाद हम पफ पेस्ट्री को नहीं जानते कि पफ पेस्ट्री क्या है। इवन कि मैं एक चीज़ का नाम आपको बताऊं, शायद आप सुन के हैरान होंगे, कि फ्रोज़न पराठे जो हम खाते हैं बड़े शौक़ से बाज़ार से ख़रीद के, वो भी पफ पेस्ट्री से बनते हैं जनाब। लेकिन अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, दूसरे मुल्कों के अंदर आप जाएँ तो पफ पेस्ट्री के इतने सारे अमल हैं, खानों में, मीठों में, नमकीन डिशेस में, और सेवरी के अंदर, और कॉकटेल में, और स्टार्टर में, एपिटाइज़र में, कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्योंकि हम न जाने क्या ऐसी वजूहात थी या क्या ऐसी बातें थीं कि हमने कभी इंटरनेशनल वर्ल्ड को देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम उनसे ज़्यादा तेज़ जा सकते हैं या हम उनसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बस हम अपनी दुनिया में मगन रहे और हम जहाँ थे वहीं हैं, और वहीं हमारी नस्लें ख़त्म हो रही हैं। और हमें चेंजिंग का शौक़ नहीं है, हमें तरक्की का शौक़ नहीं है। अक्सर घर आपने देखे होंगे कि वालिद की शादी होती है, उस घर में फिर माशाल्लाह बच्चों की आमद आती है और वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और फिर उन बच्चों की भी शादी उसी घर में होती है, और फिर उन बच्चों के भी बच्चे शुरू हो जाते हैं होना। तो हम आगे बढ़ने का जस्तजू या कोई अमल
स्टार्ट नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं बस यही ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मीठे का अमल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबल स्पून के बराबर हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। और अब इसको थोड़ा सा हल हो जाने दें। यहाँ मेरे पास मौजूद हैं जनाब बादाम, इसको हम बारीक काट लेंगे। याद रखिएगा चॉपर मशीन में इनको नहीं चॉप करना, नहीं तो ये पूरा चूरा हो जाएंगे। इसकी जो अपनी लुक है बादाम की वो ख़त्म हो जाएगी। हम खीर घर में बनाते हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे मीठे शाही टुकड़ों की अगर मैं बात करूं, या किसी हलवे की बात करूं, या गाजर के हलवे की या लौकी के हलवे के लिए, तो बादाम और पिस्ते इस तरीके से बारीक लंबे कटे हुए ही हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उस पर बादाम का चूरा हम डाल दें चॉपर मशीन में चॉप करके, तो हमारा दिल मुतमईन नहीं होता और हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये बस चूरा डाला हुआ है बादाम का, बादाम तो इसमें है ही नहीं। हत्ता कि ये सेम बादाम है, अगर मैं इसको चॉपर मशीन में चॉप कर दूं तो ये बिल्कुल चूरा हो जाएंगे, लेकिन हमारा दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बादाम तकरीबन 50 ग्राम के बराबर, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम 25 ग्राम के बराबर का इस्तेमाल आपने करना है बादामों को। अच्छा, क्योंकि उसका बैलेंस बनेगा। अगर आप ये बोलें कि जी थोड़े से 2-3 बादाम डाल देते हैं तो जायका उसमें हम नहीं बना पाएंगे, उसकी लुक हम नहीं ला पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि बादामों को जब हम छिलके के साथ काटते हैं और जब इसको पकाते हैं अपने शाही टुकड़े में या खीर में, तो इसकी खुशबू, इसकी महक और बादाम की अपनी जो एक ताकत होती है, ऑयल जो इसमें कुदरत ने रखा है, वो हम हासिल करते हैं। और सर्दियों के हवाले से बहुत कीमती चीज़ है बादाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुछ मेवे हमें अता किए हैं, ये बड़े कीमती मेवे हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंतहा से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा जनाब, थोड़ा सा बादाम को बारीक काट के हमने रोकना है और बाकी बादाम को हमने यहाँ इस दूध में शामिल कर देना है, ताकि दूध में बादाम की खुशबू बहुत अच्छी से आ जाए। और ये थोड़े से बादाम गार्निश के लिए हमने रोके हैं। सेम पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे और पिस्ते को भी हमने अच्छा, पिस्ता लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 1 या 2 दाने उसके खा के चेक कर लें कि वो कड़वे ना हो। अगर पिस्ता कड़वा हो गया है तो आप समझ जाएं कि वो बहुत ज़्यादा पुराना है और पॉसिबल है कि उसमें कीड़ा लग चुका होगा। बिल्कुल मीठा पिस्ता होना चाहिए और नरम हो, बहुत ज़्यादा सख्त पिस्ता ना हो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा पुराना होगा ये सख्त होता जाएगा और इसमें कड़वाहट और कीड़े दोनों आ जाएंगे। और यही ट्रिक बादाम की भी है। और कोई सा भी मेवा आप लें, अखरोट लें, काजू लें, बादाम लें, पिस्ता लें, उन सब का यही फार्मूला है कि उसको आप एक आध दाना खा के देख लें। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और कड़वा ना हो। सेम जनाब, थोड़ा सा पिस्ता हमने रोक लिया, थोड़ा सा बादाम रोक लिया। अब यहाँ पे चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था ताकि दूध जो है वो ओवर बॉइलिंग की तरफ ना चला जाए। खूब अच्छी तरीके से इसको हमने चीनी
4 टेबल स्पून, 1 लीटर दूध और बादाम पिस्ते शामिल करके हमने इसको खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था कि मीठा हम कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें और हैं जो मीठे का बैलेंस को बहुत अच्छी तरीके से बराबर करेंगी, वो शामिल होगी। तो उसमें से पहली चीज़ आ गई जनाब, कंडेंस मिल्क है, जो टिन पैकेट में आसानी से हर सुपर स्टोर, हर शॉपिंग मॉल में मिल जाता है अगर आप उनसे बोलें। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ड्रिंक में, केक में, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल मीठे बनाने में, अरबिक मीठे बनाने में। और बेसिकली दूध होता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको पका के और फ्लेवरिंग डाल के इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी प्याली या आधा टिन, या अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं तो लगभग 6 से 8 टेबल स्पून के बराबर कंडेंस मिल्क हम शामिल कर देंगे अपने इस दूध में। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि इसकी लुक और जायका दूध में शामिल हो जाए और दूध का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे जनाब डब्बे वाली टेट्रा पैक क्रीम, आधा पैकेट, ये हमने शामिल कर देनी है। और इसको भी हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, इसको उबालना नहीं है। मकसद इसको गर्म करने का ये कि चीनी का दाना हल हो जाए, बादाम पिस्ते की खुशबू और बादाम पिस्ते थोड़े से नरम हो जाएं, दूध, चीनी और कंडेंस मिल्क, जो डब्बे वाली क्रीम है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बड़ा मज़ेदार सा एक टेक्सचर तैयार हो जाए दूध का। ना तो इसको गाढ़ा करना है, ना इसके अंदर कोई और मैदा, कॉर्नफ्लावर या इससे रिलेटेड कोई चीज़ और शामिल करनी है, और ना बहुत तेज़ चूल्हा करके इसको आपने पकाना है काफ़ी देर। अगर आप इसको जितना ज़्यादा देर पकाते जाएंगे इसका जायका चेंज होने लगेगा, क्योंकि दूध और चीनी एक अपना फ्लेवर रखता है और कंडेंस मिल्क एक अपना फ्लेवर। दोनों मिक्स तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर कंटिन्यू इसको आप पकाएंगे तो उसका जायका थ्रू आउट चेंज होने लगेगा। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब एक डिश, उसके अंदर ये शुगर स्टिक्स आपने लगानी है इस तरीके से, और ये आसानी से हर बेकरी पे मिल जाती है। बाज़ जगह छोटी मिलती हैं, बाज़ जगह बड़ी मिल जाती हैं। इसके साथ ही वक्त ब्रेक का भी है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पे किशमिश शामिल करनी है मैंने, भूरी वाली, याद रखिएगा, और बिल्कुल लास्ट में किशमिश शामिल करनी है। अगर शुरू में आप शामिल कर देंगे तो वो फूल जाएगी, बिल्कुल वापस अंगूरों वाली फॉर्म में आ जाएगी। तो किशमिश को थोड़ा सा, ताकि किशमिश की मिठास और उसकी खुशबू भी इसमें शामिल हो जाए। और उसके बाद अब ये गरम गरम जो हमारे पास मटेरियल तैयार हुआ है, इस तरीके से हमने ये अब फैला देना है इस पे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कोई हिस्सा दूध से बचे ना। बादाम, पिस्ते, आप इसमें कुछ और मेवे भी शामिल कर सकते हैं।
काजू, अखरोट, चारों मगज़, अब आपने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, और जब बादाम पिस्ते हमने रोके थे वो ऊपर से हमने शामिल कर देने हैं। किस चीज़ का ख्याल हमने रखना है कि इसका चूरा ना करें, मतलब ये चूरी टूटी भी ना हो शुगर स्टिक्स। इसकी लुक जो है ना, अब जैसे जैसे ये दूध में डूबी रहेगी ये नरम होना शुरू हो जाएगी और फूलना शुरू हो जाएगी और वहीं बैठ जाएगी। और इसके बाद जिस तरीके से हम खीर खाते हैं या शाही टुकड़े खाते हैं, आप इसको खाएंगे तो इसका जायका कुछ और मिलेगा, यानी कि हर चीज़ का एक इंडिविजुअल फ्लेवर आपको मिलेगा और वो फ्लेवर बड़ा कीमती होगा। अब यहाँ पे इसको हम रख देते हैं जनाब ठंडा होने के लिए। इसकी सबसे अच्छी और ख़ास बात जो मुझे लगती है वो ये कि ये दोनों स्टाइल से सर्व किया जा सकता है, यानी कि ठंडा और गरम। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ठंडा कर दें फ्रिज में रख के, या आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरीके से हम बहुत सारे ऐसे हलवे हैं, बहुत सारी ऐसे मीठे हैं जिसको हम गरम सर्व करते हैं। तो ये जैसे जैसे आप इसको रखेंगे नरम होता जाएगा ये, क्योंकि दूध गरम है और गरम दूध का यही है कि आपने दोनों एंगल्स में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और दोनों का जायका इतना डिफरेंट होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा। यही मीठा आप अभी खाएं और थोड़ा सा बचा के इसको ठंडा करें और फिर खा के देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको मिल जाएगा। ताकि आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गरम इसको सर्व किया या कुछ पार्ट को ठंडा करके फिर सर्व किया, और इतना कोई लजीज मीठा होता है कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे अपने बच्चों के लिए या घर में अपनी फैमिली के लिए या किसी दावत के लिए, तो ये मीठा ऐसा है कि ये कम ज़रूर पड़ेगा, ये कम ज़रूर पड़ेगा। अब ये जैसे जैसे ये देखें आप, जैसे जैसे ये दूध में है ये सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल नरम होता जाएगा। अगर कोई पार्ट शुगर स्टिक का ऊपर की तरफ आ गया तो उसको ज़रा सा डुबो दें दूध में, ताकि वो बड़ा मज़ेदार सा अपना एक लुक दूध को पी ले और नरम हो जाए। ये लीजिए जनाब, चलें जनाब, अरबिक डिलाइस हमारी रेडी। अब हम आ जाते हैं, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जनाब कि कुछ ना कुछ, क्योंकि जब हमारे घरों में या हम अपने किसी फैमिली मेम्बर की बर्थडे मनाते हैं तो मीठे का एहतमाम ख़ास तौर पे होता है, खा वो केक हो या पुडिंग हो या कस्टर्ड हो या ड्रिंक हो। तो वही जहन में रखते हुए आज हम अपनी खुशी का इज़हार अपने खानों में कर रहे हैं और एक मीठे भरी आज का सफ़र है। तो लेकिन उससे पहले एक वक्त ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ट्रेजर कॉकटेल आपका वेरी स्पेशल ड्रिंक इंशाल्लाह ताला आज के हवाले से वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ा सा इसको हमने समझना है कि किस तरीके से बनानी है, ये बड़ा कीमती है हमारे लिए। तो 25 ग्राम के बराबर साबुत और कच्चे बादाम याद रखिएगा, और 25 ग्राम के बराबर कच्चे पिस्ते। कच्चे से मुराद मेरी कि उसको उबालना नहीं है, ठीक है, कच्चे से मुराद मेरी उसको उबालना नहीं है। और उसी के अंदर हम शामिल करेंगे चीनी, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे,
आधा कप के बराबर, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है ताकि बादाम, पिस्ते और दूध और चीनी एक जान हो जाए। बट इस का इत्मीनान ज़रूर कर लीजिएगा कि बादाम पिस्ते खूब अच्छी तरीके से पिसे हुए होने चाहिए। ज़रा सा भी उसके अंदर वो लुक ना आए कि हाँ जी अभी ये मोटे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर। चले जनाब, यहाँ पे मैं शामिल करूँगा 3 टेबल स्पून तुक मलंगा। तुक मलंगे को पानी में भिगो के रख दीजिएगा, आधे 1 घंटे तक वो फूल के मज़ेदार हो जाएगा। तुक मलंगा बहुत कीमती चीज़ है, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर हकीम से कि तुक मलंगा कितनी प्यारी चीज़ है। तो 3 टेबल स्पून पानी में डुबो के रख दें इसको, ये नरम हो जाएगा। और यहाँ मैं शामिल करूँगा इसमें दानेदार खोया, तकरीबन 100-150 ग्राम के बराबर, या आधा पाव आप जहन में रख लें कि आधा पाव आपने खोया शामिल करना है इसमें। ट्रेजर कॉकटेल एक ऐसी ड्रिंक जो वाकई बहुत कीमती और मज़ेदार होगी। अब ये खूब गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूं ताकि हर स्टेप आपकी नज़र में रहे कि क्या अब क्या करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गाढ़ी थिक हो चुकी है। और अब इसको हम अपने फॉर्म में लेके आएंगे, यानी कि याद रखिएगा ट्रेजर कॉकटेल हम बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास रेड रोज़ सिरप है। रेड कलर का कोई से भी आप ड्रिंकिंग सिरप ले सकते हैं मार्केट से, जिसका हम शरबत तरबत बना के पीते हैं। कोई कैद नहीं है कि जी फलाई ब्रांड होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो छोटी प्याली अगर हो तो आधा प्याली, और अगर बड़ी प्याली है तो 1/4 प्याली के बराबर ये हमने तमाम के तमाम इसमें शामिल कर देनी है। जब वो खूब अच्छी तरीके से खोया, बादाम, पिस्ता, चीनी और जो थोड़ा सा दूध था वो खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए जब, और उसके बाद जनाब ये जो बाकी बचा टोटल 1 पाव दूध का इस्तेमाल हमने करना है, ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। इसको अब आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आज के दिन के लिए मज़ेदार ड्रिंक। चलें जनाब, ये रेडी। अब आ जाते हैं इसके स्टेप 2 की तरफ। आप लोगों के जहन में शायद ये होगा हाँ जी ड्रिंक तैयार हो गई, बस इसमें आइस क्यूब डाला और थैंक यू वेरी मच। ऐसा कतई नहीं है। हम बात कर रहे हैं ट्रेजर की। ट्रेजर यानी कि ताकत, एनर्जी का ख़जाना, ताकत से भरपूर, और ख़ास तौर पे नन्हे दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पे मेरे उन बुज़ुर्गों के लिए जो कमज़ोर हैं या कमज़ोरी फ़ील करते हैं, या वो मेरी माएँ, वो मेरी बहनें जो बहुत ज़्यादा काम के लोड की वजह से कमज़ोर हैं या हिम्मत नहीं होती या थक जाती हैं। ये इस किस्म के जितनी ड्रिंक्स और खाने हैं इनको ट्रेजर से जोड़ा जाता है। ट्रेजर फूड, ट्रेजर ड्रिंक, ट्रेजर कॉकटेल, ट्रेजर मॉकटेल। तो अब इसका अगला स्टेप क्या होगा ये देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे डब्बे वाला पीच, डब्बे वाले आड़ू, ये आसानी से हर छोटे बड़े सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा।
और इसके लिए मजबूरी ये है कि आपने डब्बे वाला ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि डब्बे वाले की खासियत ये है, एक तो ये छिलका इसमें नहीं होता और सेकेंडली ये होता है कि नरम बहुत होता है, तो हमारी मर्ज़ी पे ये कट जाएगा और एक जायका, एक लुक हम हासिल कर सकेंगे। चलें जनाब, ये रेडी। एक पाव दही, आइसिंग शुगर शामिल करनी है इसमें, लगभग 2 टेबल स्पून, या अपने जायके के हिसाब से जितना मीठा आपको रिक्वायर्ड है। हल्का सा मिक्स कर लें, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है इसको, और जूसर ब्लेंडर या मशीन के ज़रिए इसको नहीं आपने पीसना, याद रखिएगा। और यहाँ पे ले लेते हैं जनाब तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम जो होती है। और ये जो चॉप करके अभी हमने आलू रखे, ये इसमें आ जाएंगे। और इसको आपने मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से। बस याद रखिएगा बहुत ज़्यादा देर तक इसको मिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो दही को जितना ज़्यादा हम फेंटते हैं दही वाटरी लुक की तरफ आ जाता है। यहाँ ले लेते हैं जनाब गिलास जिसमें हमने सर्व करना है, या जो भी आपके पास ऑप्शन हो सर्विंग का। और यहाँ पे बहुत एहतियात से, अच्छा थोड़ी सी क्रश आइसक्रीम आपने ज़रूर, थोड़ी सी क्रश बर्फ़ ज़रूर लेनी है, ठीक है। मेरे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्रश आइस में नहीं कर सकता क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपने क्रश आइस का इस्तेमाल करना है। सर्विंग स्टाइल इसका ट्रेजर ड्रिंक का बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़ेदार है। ये लीजिए जनाब, सिर्फ तरीक़ाकार में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको तरतीब देंगे। गिलास अगर थोड़ा सा भी आउटसाइड से गंदा हो जाए तो इसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर देना है। और उसके बाद क्रश आइस जो मैंने रिक्वेस्ट की आपसे, वो यहाँ थोड़ी थोड़ी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर बिल्कुल बारीक क्रश आइस सर्विंग से चंद सेकंड पहले, याद रखिएगा इसके अंदर आइस का कोई काम नहीं है। अगर आपने इस वक्त आइस डाल दी तो फिर ये ट्रेजर ड्रिंक बर्बाद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वाटरी हो जाएगी। तो आपने जिस वक्त इसको ये तमाम चीज़ें बना के रखें, ये वाला पार्ट रेडी। अब आपने चॉपर में या कोई आपके पास ऐसी मशीन हो कि जिसके अंदर आप आइस को क्रश कर सकते हो, वो यहाँ शामिल करें, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भर के नहीं। और ऊपर से ये वाला ड्रिंक और इस तरीके से इसको आपने चले जनाब। अगर थोड़ा बहुत ग्लास इसको साफ कर लीजिएगा। और ये आपका
मज़ेदार ट्रेजर ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। सेंटर में इसके क्रश आइस होनी चाहिए और स्ट्रॉ पाइप के साथ इसको सर्व करेंगे। ताकत, एनर्जी का भरपूर खजाना। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक, उस मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है, जो हम सब की दुआओं को सुनता है, जो हमारे दिलों के हाल को जानता है। वो हमारी ज़रूरतों को भी जानता है, वो हमारी परेशानियों को भी जानता है। और हम सिर्फ़ उससे दुआ करते हैं कि ऐ रब, हमारे उन गुनाहों की सज़ा जो हमने किए और तूने हमें दुनिया में देना शुरू कर दी, ऐ माबूद, हम उन गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं ज़िंदगी भर के लिए। बस हमारी सज़ाएं ख़त्म कर दे, हमारी बीमारियां हमसे छीन ले, हमारी तकलीफ़ात हमसे छीन ले। हम परेशान हैं, हमारी परेशानियां हमसे वापस ले ले। ऐ रब, हम पे रहम फरमा दे। तू हमारा रब है और तू रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।